हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की वसंत पुस्तक, जिसका अध्याय 16 पानी की कहानी, जिसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी जी। प्रस्तुत पाठ में पानी का मानवीकरण करते हुए उसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है बच्चों। इसमें पानी के निर्माण तथा उसके अस्तित्व बचाए जाने की जानकारी भी दी गई है कि किस प्रकार पानी का निर्माण होता है, किस प्रकार उसके अस्तित्व को हम बचाकर रख सकते हैं। इसके अलावा ओस की एक बूंद अनेक अवस्थाओं से गुजरकर वायु, बादल, समुद्र, ज्वालामुखी, फिर नदी और नल के पानी से होते हुए पेड़ की पत्ती तक की यात्रा करने का वर्णन, यानी बूंद की कहानी उसी की जुबानी प्रस्तुत किया गया है कि एक पानी की बूंद कितने अवस्थाओं से गुजरकर हमारे हाथ में आती है और हमें उस पानी का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि पानी को हमेशा बचा कर रखिए। आगे जीवन तभी संभव है जब हम पानी, शुद्ध हवा रखेंगे, पानी को बचा कर रखेंगे। तो इस कहानी में बच्चों पानी के अस्तित्व और उसकी अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। तो चलिए पाठ का अध्ययन करते हैं। पानी की कहानी। बच्चों, लेखक अपने पथ पर बढ़ता जा रहा है कि बेर की झाड़ी से हाथ पर ओस की एक बूंद अचानक उसके हाथ में गिर जाती है। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। बेर की झाड़ियों से एक बूंद लेखक के हाथ में गिर जाती है। बूंद उसकी कलाई से सरककर हथेली पर आ गई। लेखक ने महसूस किया कि कहीं से सुनो सुनो की आवाज आ रही है। जैसे ही बूंद थी, वो लेखक ने महसूस किया कि वो सुनो सुनो की आवाज लगा रही है। ध्यान से सुना तो पाया कि यह आवाज उसी ओस कण से अर्थात उसी बूंद से आ रही है। अब लेखक उस सुनो सुनो की आवाज को अनसुनी न कर सका, अर्थात उसने सोचा कि आवाज कहाँ से आ रही है, वो चाहकर भी उस आवाज को अनसुनी न कर सका। उसके कहो कहते ही बूंद ने खुशी से कहा, मैं ओस हूँ। जैसे ही लेखक ने कहा कहो, सुनो सुनो कहते ही लेखक ने कहा कि कहो कौन है। मैं ओस हूँ, जिसे लोग जल और पानी से होते हुए पेड़ की पत्ती तक की यात्रा करने का बारे में मैं आपको बताऊंगी बच्चों। जैसे ही ओस की बूंद ने कहा कि मैं ओस हूँ, जिसे लोग जल और पानी भी कहते हैं, तथा मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। लेखक ने जिज्ञासावश पूछा, क्या पेड़ में फव्वारा है? लेखक के अविश्वास से दुखी बूंद ने लेखक को अपनी कहानी बतानी शुरू की। अब लेखक की बात सुनकर कि फव्वारा अर्थात फाउंटेन है पेड़ में, तो ऐसी बात सुनकर जो बूंद थी वो थोड़ा दुखी हो गई और उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया। बूंद ने कहा, जब वह जमीन में इधर उधर घूम रही थी, तभी पेड़ की असंख्य जड़ों ने उसे अपनी ओर खींच लिया। जब हम पानी पेड़ की जड़ में डालते हैं तो क्या होता है, पानी सोख लेता है। वह बूंद अपने अंदर खनिज पदार्थों को लिए घूम रही थी कि एक रोए अर्थात जड़ ने उसे अपने अंदर खींच लिया। जब हम किसी पेड़ के नीचे पानी देते हैं तो क्या होता है बच्चों, वहाँ खनिज पदार्थ भी होते हैं। तो खनिज पदार्थ धीरे 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 उस बूंद को अपने पर समा लेते हैं और एक रोया अर्थात जो पेड़ की जड़ होती है उसने उसे अपनी ओर अंदर खींच लिया। 3 दिन तक यह सांसद भोगने के बाद वह पत्तों से होकर निकल भागी। 3 दिन जब हो गए तो जो बूंद थी वो धीरे धीरे पत्तों के रास्ते बाहर आ गई। रात भर पत्तों पर पड़ी रहने के बाद लेखक को देखते ही उसके हाथ पर आ गिरी। और फिर क्या हो गया, वही जो बूंद थी वो क्या बनकर आ गई, ओस बनकर लेखक के हाथ पर आ गिरी बच्चों। तो इस प्रकार लेखक को वो अपनी कहानी बताती है। बूंद ने कहा, बूंद की कहानी सुनकर लेखक को दुख हुआ। सूरज निकलने में कुछ समय शेष था। उनकी शक्ति पाते ही बूंद उड़ जाएगी। आप लोगों को पता है कि जैसे ही ओस पर सूरज की किरणें जाती हैं तो ओस उड़ जाती है। अतः सूरज निकलने तक का समय बिताने के लिए बूंद विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण जीवन की कहानी सुनाने लगती है। बहुत समय पहले उसके बूंद के पुरखे हड्रोजन किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन बच्चों, ठीक है, किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का। बहुत समय पहले उसके बूंद के पुरखे हाइड्रोजन और ओजन अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसों के रूप में सूर्यमंडल में विद्यमान थी। एक दिन की बात है कि एक प्रचंड प्रकाश पिंड सूर्य की ओर बढ़ता आ रहा था। एक प्रकाश पिंड जो था वो सूर्य की ओर बढ़ता आ रहा था। सूर्य से लाखों गुना बड़े इस प्रकाश पिंड की शक्ति इतनी अधिक थी कि सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। यह टूटा हुआ भाग इतनी आकर्षण शक्ति न सहन कर पाने के कारण कई और खंडों में टूट गया।
उन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी थी। जो एक टुकड़ा था वो क्या थी बच्चों? हमारी पृथ्वी थी। उन्हीं में से जो एक टुकड़ा टूटा वो हमारी पृथ्वी थी। उसका अर्थात बूंद का ग्रह ठंडा होता गया और अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ओजन ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया के उपरांत उसका जन्म हुआ। अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवाकर उन्होंने बूंद को पैदा किया। कुछ समय तक वह पृथ्वी के आसपास वाष्प रूप में मंडराती रही। फिर क्या हुआ पता नहीं, पर जब उसे होश आया तो स्वयं को ठोस बर्फ के रूप में पाया। जब उसे होश आया तो उसने क्या देखा कि मैं एक ठोस बर्फ बन गई हूँ। अब वह अपने भाप रूप के 17वें भाग से मैं बची हुई थी। लाखों वर्ष यूं ही आनंद में बीत गए। यह समय दाल में नमक के बराबर ही था। ऐसे दीर्घजीवी से बात करके लेखक स्वयं को धन्य मान रहा था। ऐसे दीर्घजीवी अर्थात कई वर्षों से जीवित रहे ओस की बूंद से बात करके लेखक स्वयं को धन्य समझ रहा था। बूंद ने बताया कि एक दिन अचानक उसके जैसे ही बर्फ बने भाई बहनों के भार के कारण नीचे वाले भाई दब गए और पानी बन गए। आप लोगों को पता है कि जैसे बर्फ होती है वो ऊपर से ठोस होती है तो नीचे से पानी के रूप में बहने लग जाती है। अब तक वह जान चुकी थी कि समुद्र में भी नाना प्रकार के जीव जंतुओं का साम्राज्य है। बूंद ने एक दिन समुद्र की गहराई में जाने का निश्चय किया। बूंद ने सोचा कि क्यों ना मैं समुद्र की गहराई में चली जाऊं। मार्ग में उसने नाना का अर्थ क्या होता है? अनेक प्रकार के विचित्र जीव जंतु देखे, जिनमें धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, भारी भारी कछुए, मनुष्य से अधिक लंबी मछलियां तथा लालटेन के प्रकाश वाली मछली देखी। उसे यह देखने में कई साल लग गए, क्योंकि वो समुद्र के तल में जाना चाहती थी। इस समय वह पानी की 3 मील मोटी परत के नीचे थी। बूंद जमीन में घुसकर जमीन के अंदर अंदर जाकर अपनी जान बचाने का प्रयास करने लगी। समुद्र के जलकण भी तो अपनी जान बचाने का यही तरीका अपनाते हैं। वह अपने साथियों के साथ ऐसी जगह पर पहुंची जहां कुछ भी ठोस न था। बड़ी बड़ी लाल पीली चट्टानें बहने के लिए उतावली हो रही थी। उतावली तथा खुशी में डूबी बूंद अचानक ऐसी जगह पहुंची जहां तापमान बहुत ऊंचा था। अचानक एक बड़ा सा धमाका हुआ और वह अपने साथियों समेत बाहर फेंक दी गई। वह आकाश में उड़ चली। उसने पीछे मुड़कर देखा कि पृथ्वी फट गई है। उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। वह इस शानदार दृश्य को देखने के लिए बार बार इच्छुक थी। मनुष्य इसे ज्वालामुखी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र के अंदर से जब विस्फोट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। आसमान में उसे भाप का बड़ा दल मिला तथा उसकी सहेली आंधी भी मिली। उसकी सहेली कौन थी? आंधी। उसकी सहेली उसे आंधी भी मिली। आंधी अर्थात आंधी तूफान कहते हैं ना जिसे। आंधी उसे पीठ पर लादे इधर उधर घुमाती थी। आसमान में स्वच्छंद खिलोले करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो अपने साथियों के साथ एक चट्टान पर गिरी, जिससे चट्टान टूटकर खंड खंड हो गई, अर्थात टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी इच्छा अब समतल भूमि पर जाने की थी, इसलिए वह एक छोटी धारा में मिल गई थी। अब उसका मन क्या हो रहा था कि वह एक समतल भूमि पर चली जाए, इसलिए वो एक धारा के साथ बह निकली। सरिता के वे दिन बड़े मजे के थे। सरिता किसे कहा जाता है? नदी को बच्चों। बहते बहते एक दिन वह नगर के पास पहुंची। नदी के तट पर एक चिमनी देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ी। वह उधर बढ़ी कि एक मोटे पाइप में खींच ली गई और किस्मत से एक दिन नल के टूटे भाग से वह भाग निकली और पृथ्वी में समा गई। कहने का अर्थ है पाइप के अंदर गई। पाइप से हम नल खोलते हैं तो उसमें से पानी आता है और वो फिर से पानी नीचे जमीन में गिरा था और वो फिर से पृथ्वी में समा गई तथा घूम फिर कर इस बेर के पेड़ के आसपास फिर से पहुंच गई। अर्थात जो एक पानी की बूंद होती है बच्चों, वो कहाँ से कहाँ तक संघर्ष करके जाती है और पुनः उसी स्थान पर आ जाती है। इसकी कहानी और विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन इसमें पानी का लेखक ने किया है। तो रामचंद्र तिवारी जी ने इस निबंध में पानी की कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने उजागर किया है कि जिस प्रकार मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती की सी एक बूंद मेरे हाथ पर पड़ी। तो एक ओस की बूंद ने जो भी कहानी सुनाई, लेखक ने उसे हमारे सामने रख दिया। इसी प्रकार बच्चों जो हमारे आसपास कंकर पत्थर हैं, ये भी अपनी अपनी कहानियां कहते हैं। आप लोग जब कक्षा 6 में पढ़ते थे तो वहाँ भी आप लोगों ने एक पत्थर की कहानी सुनी होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक पाठ था
जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को पत्र लिखा था और उसमें क्या बताया था कि पत्थर की भी एक कहानी होती है। कंकर, छोटा सा कंकर चट्टान से टूटकर कहाँ से कहाँ बहते हुए जाता है और अंत में क्या होता है, बालू का एक कण बन जाता है। उसी प्रकार पानी के ओस की बूंद भी है कि जैसे जैसे वो उड़ती है और अंत में उसी पृथ्वी में मिलकर हमारे सामने बार बार पुनः पुनः उसका ओस के रूप में आ जाती है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।